So welcome again. The chapter is 29, part 29. ओरिएंटेशन के पार्ट के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे एंगुलरिटी के एग्जांपल, पैरेललिज्म के एग्जांपल और परपेंडिकुलरिटी के एग्जांपल, जो ओरिएंटेशन का पार्ट है। सो ये किस किस तरीके से डिफाइन होता है ड्राइंग में, उसका क्या मीनिंग है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। यूज ऑफ ओरिएंटेशन, एंगुलरिटी, पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटीज। Specifying angularity for a surface, plane surface. इसका यूज क्यों किया जाता है? ये इसलिए होता है कि एक प्लेन सरफेस को स्पेसिफाई करने के लिए, दूसरा होता है पैरेललिज्म प्लेन सरफेस के लिए होता है, एंड परपेंडिकुलर फॉर ए प्लेन सरफेस। स्पेसिफाई ओरिएंटेशन फॉर ए प्लेन सरफेस रिलेटेड टू द टू डेटम्स। एंड ये होता है आपका नेक्स्ट, स्पेसिफाई परपेंडिकुलर टू ए सेंटर प्लेन फीचर RFS रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज। एंड उसके बाद स्पेसिफाई एंगुलरिटी फॉर एन एक्सिस विद फीचर RFS। स्पेसिफाइंग पैरेललिज्म फॉर एन एक्सिस फीचर RFS। सो ये सबके एक एक एग्जांपल आएंगे। मैं जस्ट एक लिस्ट डाउन कर रहा हूँ, इसमें एक एक को हम अंडरस्टैंड करेंगे। स्पेसिफाइंग एंगुलरिटी for an axis with two datum feature reference। 9th नंबर पे आता है specifying parallelism for an axis both features and datum feature। नेक्स्ट आता है आपका specifying parallelism for an axis feature at MMC at datum feature RFS। specifying perpendicularity for an axis at the projected height। Specify perpendicularity for an axis, pin or boss। Specifying perpendicularity for an axis showing acceptance boundaries, pin or boss at MMCs। Specifying perpendicularity for an axis, zero tolerance at MMCs। Specifying perpendicularity for an axis, zero tolerance at MMC with maximum specified। Specifying orientation for a curved surface related to the planar datum feature। Specifying parallelism with a tangent plane and profile of a surface। Specifying parallelism with a tangent plane। So हम एक एक अंडरस्टैंड करते हैं। पहला जो हमारा था, ड्राइंग के अंदर ये जब दिया होता है तो इसका क्या मतलब है। हमारे 18 पैरामीटर थे जो हमारी ये एंगुलरिटी को स्पेसिफाई करता है किसी प्लेन के ऊपर। तो ये ड्राइंग में किस तरीके से दिया होता है और इसका मीनिंग क्या है, हम वो अंडरस्टैंड करेंगे। ऑन द ड्राइंग के ऊपर ये सिंबल बना होगा, लाइक जैसे एक बॉक्स बना है और डेटम ए डिफाइन किया हुआ है और इसमें एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। इसके ऊपर एंगुलरिटी दी गई है हमारी 0.4 विद रिस्पेक्ट ए। ये 3D मॉडल पे ऐसे डिफाइन होगा। जब इसको हम एक्चुअल में समझते हैं कि इस मीनिंग का मतलब क्या है और इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पार्ट कैसे कितनी टॉलरेंस में बनना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि डेटम अपने आप में एक डेटम रहेगा, उसके बाद ये हमारी एक बेस लाइन रहेगी। इस बेस लाइन के ऊपर आपकी पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ ए एक्चुअल सरफेस। सपोज करो एक्चुअल सरफेस ये बना है, तो इसके अंदर जो आपकी टोटल वाई टॉलरेंस जोन है 0.4 रहेगा, जो हमारी मैक्सिमम लाइन से कंसीडर करके लोअर की तरफ जाएगा। इसके अंदर जो वेरिएशन है पूरे सरफेस का वो 0.4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर फ्लैटनेस इटसेल्फ इसके अंदर जुड़ी हुई है। और इसका कंक्लूजन है क्या है कि द सरफेस शैल बी विद इन टू पैरेलल प्लेन 0.4 अपार्ट दैट इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द डेटम प्लेन। तो हम क्या करेंगे, एक बेस से जो हमारा डेटम है उस डेटम से हम इसको ओरिएंट करेंगे और उससे प्लस और माइनस टोटल जो बेंड होगा हमारी मैक्सिमम से 0.4 आएगा। उसके अंदर बाउंड्री से पूरा प्लेन उसके अंदर लाई करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफाइंग पैरेललिज्म फॉर ए प्लेन सरफेस। अभी हम एंगुलरिटी की बात कर रहे थे और पैरेललिज्म डिफाइन होता है। पैरेललिज्म का मतलब क्या है?
पैरेललिज्म भी क्या होता है कि दो प्लेन के बीच में आता है। जैसे हमारे ड्राइंग के ऊपर कैसे मेंशन होगा, पैरेललिज्म लाइक जैसे पॉइंट 1 टू ए का मतलब क्या है कि इस ए डेटम से आपका पैरेललिज्म चेक करना है पॉइंट 2। तो ये टॉलरेंस अपनी जगह है, इस टॉलरेंस से आपका कम रहेगी, जो भी GD&T की टॉलरेंस रहेगी वो आपकी डायमेंशन से कम रहेगी। या 22.9 से 22.6 टोटल मतलब 0.3 है। तो 0.3 का जो बैंड है इसके अंदर 0.12 की फ्लैटनेस अलाउ करती है। तो वो कैसे करती है, जो मैक्सिमम डायमेंशन से आपका 0.12 नीचे आएगा और ये लाइन दो लगेंगी, इमेजिनरी लाइन, और इसको जो पार्ट को मेजर करेंगे सारे पॉइंट्स को, तो ये हमारा लोअर से लोअर और अपर से अपर ये टॉलरेंस के अंदर ही रहेगा। ये टॉलरेंस मतलब जो हमारी 22.6 से कम नहीं जाना चाहिए और 22.9 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए कोई भी पॉइंट। तो ये उसी का पार्ट रहेगा और 0.12 का पैरेललिज्म अलाउ करेगा इस डायमेंशन के साथ। इसका कंक्लूजन क्या है कि दिस सरफेस शैल बी विद इन टू पैरेलल प्लेन्स 0.12 apart that the parallel to the datum A. The surface shall be within a specified limit of size. साइज भी कंस्टेंट है, मेंटेन करना है, साइज जितना हमारे ड्राइंग में डिफाइन किया गया उतना। थर्ड आता है हमारा परपेंडिकुलरिटी कैसे डिफाइन होती है एक प्लेन पे। तो ड्राइंग के ऊपर कैसे दिखाई होगा ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के ऊपर लाइक हमारा एक डेटम ए है और एक दूसरा जो प्लेन बना हुआ 90 डिग्री पे, उसके ऊपर दिया हुआ परपेंडिकुलरिटी 0.12 विद रिस्पेक्ट ए हमारा डेटम है। तो जब इसको हम एक्चुअल में अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से पार्ट बनेगा और इमेजिनरी क्या सिंबल रहेगा, मीनिंग ऑफ दिस पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस। ये ओरिएंटेशन कितनी हो सकती है, पार्ट जो टेढ़ा होगा वो सारा मिला के 0.12 की रेंज के अंदर आना चाहिए, जिसपे हमारा डिमांड किया गया उसके ऊपर। इसका कंक्लूजन आता है कि दिस सरफेस शैल बी विद इन टू पैरेलल प्लेन 0.12 अपार्ट दैट द आर परपेंडिकुलर टू द डेटम प्लेन ए। तो ये सिंपल 3 एग्जांपल थे। अब और हम कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं जहां पे दो डेटम डिफाइन होंगे और दो डेटम के बीच में हमारा द स्पेसिफाइंग ओरिएंटेशन ऑफ फॉर ए प्लेन सरफेस रिलेटेड टू द टू डेटम्स। जहां दो डेटम डिफाइन होंगे तो हमारा यहाँ पे एक ही प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलरिटी मांगी है और एंगुलरिटी मांगी है। इसका मतलब क्या है वो अंडरस्टैंड करते हैं। परपेंडिकुलरिटी तो ये कहता है कि ए के रिस्पेक्ट में चेक करना है और एंगुलरिटी हमारा बी के रिस्पेक्ट में चेक करना है। बी के रिस्पेक्ट में हमारा जीरो होना चाहिए। सो अभी क्या है कि ये सेकेंडरी डेटम प्लेन बी और प्राइमरी डेटम ए, क्योंकि ए पहले है और बी बाद में है तो ए और बी को मिला के होगा। तो ए पहले कंसिडर किया जाएगा, ए से हम परपेंडिकुलरिटी चेक करेंगे 0.12 के अंदर। तो इसका जो पूरा प्लेन है वो इस पार्ट के अंदर आना चाहिए। दूसरा डिफाइन है कि सेकेंडरी डेटम बी, सेकेंडरी डेटम ये बी भी कंसिडर करना है और फिर इस प्लेन को चेक करेंगे। तो इसके अंदर ये वाली जो इंक्लिनेशन ये और ये वाली इंक्लिनेशन सारी मिला के इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन क्या निकल के आता है इसका, दिस सरफेस शैल बी विद इन टू पैरेलल प्लेन्स 0.12 अपार्ट दैट द परपेंडिकुलर टू द डेटम प्लेन ए डेटम बी इज इन्वोक्ड टू कंस्टेंट। In addition, rotation degree of freedom of the datum reference frame। तो यहाँ पे हम दो डेटम के रिलेशन के बारे में समझा। अभी आता है नेक्स्ट, जहां पे हमारी परपेंडिकुलरिटी डिफाइन होगी एक सेंटर प्लेन के ऊपर। बट इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर एक चीज लिखा है आर एफ एस का मतलब होता है रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज। सो यहाँ पे ड्राइंग के अंदर हमें किस तरीके से डिफाइन होगा, इसमें दो दो टॉलरेंस दी गई है। दो टॉलरेंस ड्राइंग पे दी गई है, एक पोजीशन दी गई है और दूसरे परपेंडिकुलरिटी दी गई है। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलरिटी की बात करते हैं और पोजीशन को भी अंडरस्टैंड करेंगे। पहले हम परपेंडिकुलरिटी को समझते हैं। परपेंडिकुलरिटी हमारी इस पार्ट पे दी गई है, परपेंडिकुलरिटी 0.12 विद रिस्पेक्ट ए। तो ए हमारा प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन है जिसपे ये रेस्ट है। सो इसको जब इमेजिनरी इसको ड्रा करके देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, जहां पे दो टॉलरेंस हमारी अलाउ कर रही है।
तो पोजीशन तो ये होती है कि आपकी इस जो बड़ी वाला जो डाया है, इस डाया के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन कहाँ पे आ रही है, वो सेकेंडरी मैटर है। हम अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम परपेंडिकुलरिटी को। तो बेस हमारा परपेंडिकुलरिटी को मेजर करने के लिए डेटम ए है, और ये डिफाइन कितना है टॉलरेंस इसका, 0.12 वाइड। 0.12 का मतलब है आपका जो हमारी अलाउेबल है, ये आपका 0.12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सेंटर जितना टेढ़ा है ना, तो ये एग्जिट वाला पॉइंट और इस एंट्री वाला पॉइंट दोनों मिला के ये हमारा इतने के अंदर आना चाहिए। द पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ द फीचर सेंटर प्लेन विद रिस्पेक्ट डेटम ए। कंक्लूजन क्या निकल के आता है, कंक्लूजन आर एफ एस द फीचर सेंटर शैल बी विद इन 2 पैरेलल प्लेन्स। इसका मतलब क्या है कि इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, ये जो स्लोट है, इसका सेंटर 2 पैरेलल प्लेन के बीच में आना चाहिए अपार्ट 0.12, दैट द परपेंडिकुलर टू डेटम ए the feature center plane shall be within the specified tolerance of location। लोकेशन मतलब आपका पोजीशन। सो एक तो ये दो पैरेलल प्लेन कौन से हो गए आपके, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन। यहाँ पे आरएफएस का मतलब क्या है कि इसका साइज कोई भी कितना बने, साइज से लिंक नहीं, हमें सेंटर से लिंक करना है, क्योंकि सेंटर प्लेन हम मेजर करेंगे। इसकी जो विड्थ है, विड्थ हो सकती है कि विड्थ हमारी प्लस माइनस कितने भी बने, तो हमें इसको इस वाली वॉल को टच करना, नीचे वाली की वॉल को टच करना, उसका सेंटर निकालना, जो हमारा डिजाइन सेंटर है उससे कितना टिल्ट है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ये एंगुलरिटी, स्पेसिफाइंग एंगुलरिटी फॉर एन एक्सिस। एक्सिस के ऊपर कैसे डिफाइन होती है, और फीचर दिया हुआ है आरएफएस। आरएफएस का मीनिंग या फिर निकल के आता है कि रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज। जिस फीचर की हम बात कर रहे हैं उसका साइज का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, खाली हम सेंटर लाइन की बात कर रहे हैं। सो ड्राइंग पे किस तरह से डिफाइन होगा ये, जैसे कि ब्लॉक बना हुआ है, इस ब्लॉक के अंदर एक होल है, ये होल एंगल पे बना हुआ है, तो यहाँ पे जो टॉलरेंस डिफाइन की हुई है, एक तो पोजीशन है 0.5 विद एमएमसी ए बी। यहाँ पे हम पोजीशन चेक नहीं कर रहे, हम चेक कर रहे हैं ओनली सॉरी एंगुलरिटीज। एंगुलरिटी क्या कहती है हमारी कि इस बेस एंगल से इसकी जो सेंटर लाइन है वो कितनी शिफ्ट हो सकती है। तो हमारी जो वाल नीचे से ऊपर तक सारा एक सिलेंडर बनाएंगे, और सिलेंडर बनाने के बाद जो उसकी लाइन करेगी, तो इसमें पोजीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन इसका एंट्री और एग्जिट का एक पॉइंट फिक्स है, उतने पे आना चाहिए। दूसरा, जो पूरा नीचे से ऊपर तक जो सिलेंडर बनेगा उस सिलेंडर के ऊपर चेक करना है। तो यहाँ पे साइज को हमें चेक नहीं करता कि साइज कितना आ रहा है। कंक्लूजन इसके लिए निकल के आता है कि दी फीचर्स एक्सिस शैल बी विद इन 0.2 वाइड। तो इसका जो फीचर की जो एक्सिस बनेगी वो 0.2 की टॉलरेंस जोन के अंदर आना चाहिए। कितने पे, 60 डिग्री एंगल के ऊपर, टू डेटा प्लेन ए। द फीचर्स एक्सिस शैल बी विद इन द स्पेसिफाइड टॉलरेंस ऑफ लोकेशन। इसकी जो एक्सिस है वो कहाँ पे लाई करनी चाहिए, जो हमारी पोजीशन दी गई है वहां पे। नेक्स्ट आता है स्पेसिफाइंग पैरेललिज्म फॉर एन एक्सिस। स्पेसिफाइंग पैरेललिज्म फॉर एन एक्सिस, फीचर दिया हुआ है आरएफएस, यहाँ पे फिर रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज दिया हुआ है। तो यहाँ पे टाइम पे कैसे मेंशन होगा, यहाँ पे हमें पोजीशन भी दी गई है ए के रेस्पेक्ट में। ए पोजीशन हमारे लोकेशन को डिफाइन करता है कि इससे इसकी कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है। दूसरा आता है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म क्या कहता है आपका कि इस पूरे प्लेन को, इस वाले प्लेन को, इस वाले प्लेन को जब हम चेक करेंगे तो ये कितना इंक्लिनेशन है। ये इंक्लिनेशन हमारा पैरेललिज्म को डिफाइन करता है, किससे, विद डेटम ए। डेटम ए को सीधा करने के बाद जो होल एंट्री और एग्जिट के बीच में जो गैप डिफाइन हो रहा है ना, वो गैप कितना है, वो टोटल जो है 0.12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो हमारी टॉलरेंस डिफाइन की गई है पैरेललिज्म की। तो इसका निकल के आता है कंक्लूजन आरएफएस। आरएफएस क्या कहता है आपका, इस होल का साइज क्या बना है वो मैटर नहीं करता, हमें इसका सेंटर एक्सिस मैटर करता है। द फीचर एक्सिस शैल बी विद इन 2 पैरेलल प्लेन्स। जिस फीचर की हम बात कर रहे हैं वो फीचर हमारा
जिस फीचर की हम बात कर रहे हैं वो फीचर हमारा डेटम से एंट्री और एग्जिट का जो पॉइंट है, वो पॉइंट इंक्लेशन जो है वो हमारा 0.12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लाइक हमारा यहाँ सर्किल बना है, एक ऊपर सर्किल बना है, तो दोनों के बीच में जो लाइन टेढ़ी होगी वो 0.12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए इस थिकनेस के ऊपर। नेक्स्ट आता है स्पेसिफाइंग एंगुलरिटी फॉर एन एक्सिस विथ 2 डेटम फीचर्स। यहाँ पे 2 डेटम फीचर की बात कर रहे हैं। इससे पुराने वाले के अंदर एक डेटम था, तो ड्राइंग के ऊपर क्या डिफाइन होगा, इससे पुराने वाले के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे एक डेटम था एंगुलरिटी के लिए, अब यहाँ पे हमारे 2 डेटम आ गए, एंगुलरिटी डेटम ए और बी। तो यहाँ पे अभी और फीचर जो है वो रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज है आरएफएस। आरएसएफ बाय डिफॉल्ट होता है आरएफएस। तो यहाँ पे पोजीशन जो डिफाइन की गई है वो 0.5 है ए और बी से डायमेट्रिकली, और एंगुलरिटी जो है मेजर करनी है वो डायमेट्रिकली 0.2 विद रिस्पेक्ट ए एंड बी। ए डेटम ये है और बी डेटम ये है। तो ए और बी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जब हम मेजर करेंगे तो डेटम प्लेन ए से 60 डिग्री पे चेक करेंगे, और डेटम बी से जब चेक करना है तो डेटम बी ये वाला एक्सिस होगा। तो दोनों एक्सिस मिला के आपका इंक्लेशन जो है आपका 0.2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो फीचर का होल का साइज है वो कितना भी बने उससे लिंक नहीं है, क्योंकि हम एक्सिस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फीचर एक्सिस डिफाइन किया गया है। Diametrically cylindrical zone inclination 60 degree to datum plane A. Datum B is invoked to constant an additional tolerance relation degree of freedom of datum reference plane. अब आता है specifying parallelism for an axis both features and datum features, और वो भी आपका RFS। जो आपका फीचर और डेटम है वो रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज है, क्योंकि एक डेटम इसके अंदर जो डिफाइन किया गया वो एक होल है। तो डेटम का क्या साइज बन रहा है वो यहाँ पे इसको हमें कंसीडर नहीं करना है। और दूसरा जो हम फीचर मेजर कर रहे हैं उसके भी साइज कितना बने उसका हमें कोई लिंक नहीं है, बट हमें एक्सिस निकालना, सेंटर एक्सिस। तो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि पैरेललिज्म 0.2 दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट डेटम ए। यहाँ पे डेटम ए एक होल को बनाया गया है। तो इसका मीनिंग क्या समझते हैं कि डेटम ए बेस मान के एक सेंटर लाइन हमने डिफाइन करी है, और ऊपर वाले होल को हम मेजर करेंगे जो हमारा प्लेन एक्सिस से कितना इंक्लेशन है, तो वो हमारा पैरेललिज्म कहलाएगा। इस बेस के ऊपर कितना पैरेलल है। तो पैरेलल कितना अलाउ कर रहा है, 0.2 डायमेट्रिकली कर रहा है। यहाँ पे डायमेट्रिकली टॉलरेंस दी गई है। इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया है कि आरएफएस रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज द फीचर एक्सिस शैल बी विद इन 0.2। हम यहाँ पे लिख रहे हैं बिल्कुल बाकायदा कि फीचर एक्सिस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे साइज की बात नहीं कर रहे। जो हमारा डायमेट्रिकली सिलिंड्रिकल जोन पैरेलल टू द डेटम ए, द फीचर एक्सिस शैल बी विद इन ए स्पेसिफाइड टॉलरेंस ऑफ लोकेशन। सो ये थे हमारे आज का पूरा चैप्टर। इसके अंदर हमने क्या अंडरस्टैंड किया है, एंगुलरिटी को, पैरेललिज्म को और परपेंडिकुलरिटी के कुछ एग्जांपल अंडरस्टैंड किए हैं। कुछ एग्जांपल अभी पेंडिंग है जिसको हम कल कंसीडर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस, एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो